वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कराची के मौसम के बारे में बात करेंगे और आने वाले सिस्टम के बारे में बात करेंगे और ये स्पेल के बारे में, तो ये इतना कमज़ोर क्यों हुआ इसके मैं बताऊँगी। उससे पहले मैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि कराची में ये स्पेल इतना कमज़ोर क्यों गया। ये स्पेल एक गैर मामूली सिस्टम है यार, ये गैर मामूली सिस्टम रहा। इसने अजीब हरकतें की हैं जो किसी भी साल में ऐसा नहीं हुआ। ये पहले एक डिप्रेशन बना और ये बंगाली से आया भी नहीं, ये गुजरात के करीब ही बन गया था। ये एक डिप्रेशन बना, फिर डीप डिप्रेशन बनने के बाद एक ट्रॉपिक 3 बन गया। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिद्दत में पकड़ ली इसने, ये साइक्लोनिक स्ट्रॉम में बढ़ गया। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी साइक्लोनिक स्ट्रॉम शिद्दत को गवाते हुए कराची की तरफ बढ़ा एक डीप डिप्रेशन की फॉर्म में। हमको लग रहा था कि एक डीप डिप्रेशन की फॉर्म में ही कराची की तरफ से गामजन रहेगा, लेकिन ये डीप डिप्रेशन ना बन पाया, ये एक डीप डिप्रेशन फॉर्म नहीं कर पाया। ये डिप्रेशन उसके बाद एक वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील हुआ। बेशक इसकी शिद्दत में कमी हो गई, लेकिन फिर भी ये जो शिद्दत थी वेल मार्क लो प्रेशर, ये भी कुछ कम नहीं थी। ये एक वेल मार्क लो प्रेशर की सूरत में इसका कोर कराची के ऊपर आया, लेकिन ये एक्टिव नहीं हुआ। ये जो है, ये तो हमको भी नहीं पता कि एक्टिव क्यों नहीं हुआ, लेकिन खैर बादलों का रुख जो है इतना वो नहीं था। सारे बादल बाईपास कर रहे थे। हैदराबाद के करीब ये सहंगर इनके करीब तो काफ़ी ज़्यादा शदीद चमक के बादल बने, एक्टिव ही नहीं हुआ। ये एकदम कराची के ऊपर पहुँचा भी, टकराया कराची से ऑलमोस्ट, लेकिन एक्टिव ही नहीं हुआ। अभी एक्टिव नहीं हुआ तो फिर ये बादल बना ही नहीं सकता था। तो अभी कराची के ऊपर आए आज सुबह और कल रात के औकात में ये थोड़ा सा बहुत एक्टिव हुआ। काफ़ी ज़्यादा शदीद गरज चमक के बादल बना के करीब सुबह के औकात में बने। सुबह के औकात में अरबियन सी में काफ़ी गरज चमक शदीद बादल बने। अगर हम सैटेलाइट इमेज में आपको दिखाएं तो अगर हम 12 घंटे की रिपोर्ट हम पीछे जाएं 8 बजे, तो अभी लोडिंग हो रही है। काफ़ी ज़्यादा गहरे शदीद गरज चमक के बादल बने थे सुबह के औकात में 6, 7, 8 और 9 बजे के दौरान में। लोडिंग हो रही है। काफ़ी शदीद गरज चमक के बादल बने थे। अभी की तस्वीर है, अभी भी ये देखें, ये देखिए इतना शदीद गरज चमक के बादल बना था। ये हम कह सकते हैं कोर है, यहाँ पे इतना शदीद गरज चमक का बादल बना था, लेकिन ये भी कराची को बाईपास करेगा। ये देख सकते हैं आप। और मैं स्टार्ट करूँ उसको, तो ये इतना बड़ा स्पेल था, इतना बड़ा ये जो सिस्टम था, ये भी कराची को बाईपास करेगा। इसकी जो वजह थी ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये कराची को बस बाईपास करिए। उसके बाद ये एक्टिव हुआ था। उसके बाद इसने कराची में एक अजीब ही जो है सूरत हाल बनाई। हैदराबाद के करीब काफ़ी शदीद गरज चमक के बाद ये पूरा शहर डूब गया और 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन देख सकते हैं ये सारा बादल कट ऑफ हो गया। फिर दोबारा बादल बने, दोबारा से एक्टिव हुआ, लेकिन ये भी ख़त्म हो गया। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया मुकम्मल तौर पर। उसके बाद मज़ीद बादल यहाँ पे करीब बने हैं जो कराची के कुछ एरियाज़ को अभी मुतासिर कर रहे हैं। दोबारा से सी में एक्टिविटी शुरू हुई है, लेकिन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अभी सिस्टम की अगर हम करंट लोकेशन आपको बताएं तो सिस्टम अभी कराची के वेस्ट में सी में मौजूद है, कि वेस्ट सी में मौजूद है। ये भी सिस्टम एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक लो प्रेशर की कैटेगरी के साथ, जो आगे आने वाले वक्तों में मतलब थोड़ी देर के बाद ये मज़ीद सी की जानिब जाएगा। इस वजह से इसकी शिद्दत में हल्का सा इजाफा हो सकता है। अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हुआ तो ये, अगर ये मेजर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हुआ तो ये खाली साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही बन सकता है, या फिर एक लो प्रेशर की फॉर्म में भी ये जा सकता है। दोबारा से जो है, अगर हम सैटेलाइट इमेज को दोबारा दिखाएं तो अभी दोबारा से जो है इस आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव जो सिस्टम है दोबारा एक्टिव होना शुरू हो गया है। देखिए दोबारा से गरज चमक के शदीद बादल यहाँ पे बनना शुरू हो चुके हैं समंदर के अंदर। मतलब सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक्टिव हो रहा है।
लेकिन अगर सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो ये बादल सिस्टम की कैटेगराइजेशन, सिस्टम की पावर, सिस्टम की फोर्स और बादल कितना बड़ा और कितना स्ट्रॉन्ग बनता है इस पर डिपेंडेंट है। अगर क्योंकि इसका रुख तो होगा वेस्ट की तरफ, क्योंकि बादलों का रुख ईस्ट टू वेस्ट है। अगर बादल काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है सिस्टम की वजह से, और सिस्टम से अगर एक लो प्रेशर की फॉर्म पकड़ लेता है, तो ही कराची में से कुछ एरियाज पे शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, वो भी हल्की। अगर सिस्टम एक साइक्लोन सर्कुलेशन में ही रहता है तो ये बादल एकदम कमज़ोर, जल्दी इनको जो ना जल्दी बनना है। अगर ये जल्दी नहीं बनते तो ये आगे निकल जाएंगे और फिर ये बन नहीं पाएंगे। आज रात के 9 बजे और 10 बजे दोबारा से कराची में बारिशों का इम्कान हैं, लेकिन खातिर खा बारिश के इम्कान नहीं हैं और मुसलसल जो है हैदराबाद के करीब ही बारिश हो रही है। अभी सिस्टम कराची के करीब ही मौजूद है। इस सिस्टम से कराची में खातिर खा बारिश नहीं हुई, लेकिन ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि तारीख़ी सिस्टम तो कराची में नहीं रहा, लेकिन ये सिस्टम तारीख़ लिखते हुए गया, क्योंकि अगस्त में ज़्यादातर सिस्टम या साइक्लोन नहीं बनते, लेकिन ये सिस्टम एक साइक्लोन बन गया। या फिर अगर साइक्लोन बन भी ना पाया तो कम से कम एक डीप डिप्रेशन तो बन ही गया। तो ये एक ऐतिहासिक लम्हा हो सकता है कराची वालों के लिए कि ये एक साइक्लोन डीप डिप्रेशन बन गया अगस्त के फॉर्म में, मतलब मानसून के दौरान में। खैर, अगर हम अब मानसून की दोबारा बात करें, जो ट्रफ लाइन है, अब दोनों ट्रफ लाइन से इसका कनेक्शन टूट चुका है। बे ऑफ बंगाल वाली ट्रफ लाइन, अब बे ऑफ बंगाल जो ट्रफ लाइन है, ये सारी अब इस सिस्टम को बना रही है, इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो सिस्टम अभी मिड ऑफ इंडिया तक पहुंचा है। अब ये जो बे ऑफ बंगाल की ट्रफ लाइन है, ये भी सिस्टम को देख सकते हैं। ये बादल जो हवाएं यहाँ से टकरा रही हैं, सारी होते हुए इस सिस्टम के पास जा रही हैं, तो ये दोनों ही दे रहा है। और अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग तभी हो सकता है जब अगर ये सिस्टम कमज़ोर होता है तो ही सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वरना दोनों का फोकस इसी पे रहेगा और ये सिस्टम बीच में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम हमारा इम्कान लग रहे हैं कि ये सिस्टम कल अगर ये सिस्टम दोबारा अगर सी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके बाद मतलब हमारी ट्रफ लाइन की तरफ ये अरेबियन सी वाली इसकी तरफ बढ़ने लग जाएगा, तो फिर ये शिद्दत अख्तियार कर सकता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत अख्तियार पकड़ते हुए फिर दोबारा इसका जब ये करीब आएगा, कहते हैं सी के करीब आएगा, सी के अंदर आएगा, तो दोबारा इसका रुख कराची की तरफ हो जाएगा। उस वक्त एक लो प्रेशर, एक वेल मार्क लो प्रेशर की फॉर्म में रहेगा। उसके बाद ये सिस्टम एक कमज़ोर हालत में, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हालत में कराची की तरफ बढ़ेगा, दोबारा यूटर्न मारेगा। लेकिन इस बार ये सिस्टम कराची से हिट नहीं करेगा। ये सिस्टम जैसे कराची के करीब पहुँचेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सिस्टम लैंड से हल्का सा लैंडफॉल प्रोसेस शुरू करेगा, हल्का सा टकराएगा, कह सकते हैं टच करेगा और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर सिस्टम न्यूट्रल मार के दोबारा टकराता है या फिर करीब आता है, तब अगर ये एक्टिव होता है तो कराची में इस सिस्टम से बारिश हो सकती है, वरना इस सिस्टम का कोई चांस नहीं बचा। अगर हम एक और मानसून के स्पेल की बात करें, तो एक और मानसून का जो स्पेल है वो आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरफ गामजन होगा, कराची की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इस स्पेल से भी कराची में, ख़ास तौर से कराची में खातिर खा बारिशों का इम्कानात मौजूद नहीं लग रहे। इस स्पेल से खातिर खा कराची में बारिशों के इम्कान मौजूद नहीं लग रहे, क्योंकि सिस्टम नॉर्थ सिंध से एंट्री लेगा, नॉर्थ सिंध से ये बलूचिस्तान से एंट्री लेगा। उसके बावजूद सिस्टम से कराची में खातिर खा बारिशों के इम्कान नहीं, क्योंकि ये सिस्टम नॉर्थ सिंध और साउथ पंजाब से नॉर्थ गुजरात से दाखिल होगा सिंध के अंदर, और ये सिस्टम सिंध के अंदर एक वेल मार्क लो प्रेशर तक पकड़ लेगा। उसके बाद ये सिस्टम आगे से निकल जाएगा।
इस सिस्टम से कराची में कोई भी खातिर खा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। और अब कराची में कुछ दूसरा नया सिलसिला आने का इम्कान मौजूद है। 20 से एक और मानसून का सिलसिला मिड इंडिया तक पहुंच जाएगा। सेंट्रल ऑफ इंडिया तक ये सिस्टम पहुंच जाएगा 23 तक 20 तक। उसके बाद ये सिस्टम तेज से कराची की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद सिस्टम एकदम जो है कराची से सिंध से हिट करेगा एक लो प्रेशर की फॉर्म में। इसके बारे में अभी तक कोई भी खातिर अपडेट मौजूद नहीं है। अभी तक हमको कम से कम इस सिस्टम के बाद मतलब जो कल सिस्टम आ रहा है और सिस्टम कल रात को दाखिल होगा तो कल जो सिस्टम आ रहा है इस तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद इसके बारे में इस दूसरे सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ क्लियर अपडेट मिलेगी। अभी तक ये अपडेट में तब्दीली होती है तो मेरे लिए आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।